तो अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अंबाला में जिला परिषद मतगणना पूरी हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सभी 15 वार्ड के नतीजे सामने आ गए हैं, घोषित कर दिए गए हैं और अंबाला में 7 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, क्योंकि 2024 के लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की एंट्री प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। दो सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की हुई है। अंबाला में जिला परिषद मतगणना पूरी हो चुकी है और अंबाला से ये बड़ी खबर भी सामने आई थी, जहां पर सांसद नायब सैनी की पत्नी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो बीजेपी के लिए यहां पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा था और सबकी नजरें सुबह से इसी पर टिकी हुई थी। लेकिन अगर बात करें तो सिर्फ अंबाला में 2 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है और एक पर बसपा ने भी जीत हासिल किया। एक सीट बसपा ने भी जीत हासिल किया। फरीदाबाद का जिक्र करें, वहां पर भी हासिल की और यमुनानगर में भी हासिल की। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के कई जिलों में बीएसपी ने भी खाता खोला है। और अंबाला से हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी भी जुड़ चुके हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या तस्वीर आपके सामने जहां पर आप खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए अंबाला में जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की एक कह सकते हैं कि अंबाला में करारी हार देखने को मिली है। हालांकि जो आजाद प्रत्याशी हैं और आप पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने काफी अच्छी जीत यहाँ पर की है और कह सकते हैं कि अब जो बीजेपी को जो कहीं ना कहीं इस पर मंथन करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो उस पर पे है और पार्टी को नए सिरे से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और देखना होगा कि लोगों में किस बात को लेकर आक्रोश है, वही अब सामने आएगा। और लेकिन नरेश अगर बात करें, क्योंकि अंबाला गृह मंत्री अनिल विज का जिला है और ऐसे में साख दाव पर लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ अंबाला में 2 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर निर्दलियों का जिक्र करें, 6 सीटें निर्दलियों ने हासिल की हुई है। निर्दलीय किस पार्टी में जाएंगे, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि कह सकते हैं कि कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जो बीजेपी के बागी निर्दलीय हैं और कह सकते हैं कि वो निर्दलीय जो बीजेपी से बागी होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उनको निष्कासित भी पार्टी से 6 साल के लिए किया गया था। अब देखना होगा कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनको दोबारा एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अगर बीजेपी उनको दोबारा एक्सेप्ट करती है तो ये बीजेपी पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगेगा कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से और दोबारा उनको अगर लेगी तो कहीं ना कहीं पार्टी की साख भी इससे दांव पर लगेगी। और अगर बीजेपी के बाद अंबाला में बात करें अनिल विज की, तो अनिल विज का इसमें कह सकते हैं कि जो रोल है वो कहीं नजर नहीं आएगा, क्योंकि जो नायब सैनी और असीम गोयल के कारण ही जो बीजेपी की यहाँ पर करारी हार देखने को मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश आपका तमाम जानकारी के लिए।